मानवतावादी और करुणाकारी क्षण है। आज परम श्रद्धेय परम आदरणीय बीजाराम जी बकोलिया साहब, सुपुत्र श्री स्वर्गीय कान्हा राम जी बकोलिया साहब ने अपना देहदान का जो संकल्प लेकर के संकल्प पत्र आज भरा है और आज ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। ये एक महान कार्य है और महान कार्य के साक्षी हम सभी आज यहाँ बन रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई कार्य हो नहीं सकता। और आज हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर साहब एनाटॉमी विभाग मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच में हैं, जो ये सभी कार्य देखते हैं। इनकी देख रेख के अंदर ये कार्य होता है और बहुत ही सरल स्वभाव के मर्दभाषी और मानवता से लोतप्रोत व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब का। और अभी मैं ये सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब प्रदान करे आदरणीय बीजाराम जी और उनके परिवारगण को, उससे पूर्व मैं हमारे बीच में जो हमारी समाज के वयोवर्ध सीनियर सिटीजन्स परम आदरणीय केशुराम जी जेलिया साहब, परम आदरणीय मिश्रीमल जी मौर्य साहब, परम आदरणीय ताराचंद जी जाटोल साहब, परम आदरणीय भेराराम जी मौसलपुरिया साहब, परम आदरणीय जो ऐसो भवनलाल जी जाटोल साहब, विष्णाराम जी और बोहरा साहब और खियाराम जी और कुड़िया साहब और विष्णाराम जी बकुलिया साहब, आप सभी जो हमारा जो समाज की जो आन बान शान है और हमारे सीनियर हैं, आप आइए और साफों के माध्यम से ये साफा जो है जकिया समाज की ओर से आप इनको पहनाएं और पुष्पहार से स्वागत करें। और मेरी कार्यकारिणी के परम सदस्य परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय और परम आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय और जो भी यहाँ शरीक हैं वे भी आए और इनका साफा पहना करके बहुमान करें, सम्मान करें। और उसके पश्चात परम आदरणीय एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के, वो इनको प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। आओ मोहन जी। अब मैं मोहनलाल जी माला लो, शब्द माला पहना साहब, आप माला पहना, ताराचंद माला पहना साहब, वापस ये दूसरी माला और दो, हाँ बिस्मिल जी माला पहना साहब, और माला दो आगे उतार पड़ी रहूँ। और हमारे एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर साहब का मैं सर प्लीज सर रिक्वेस्ट सर, ये देखो ये बहुत बड़ी बात है, सब आपके माध्यम से सर। मैं बाबा वहाँ पे समाज है, मैं ऐसी बात देख रहा हूँ कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी भागीदारी में अब परम आदरणीय डॉक्टर साहब इधर आएंगे, सभी इधर आ जाओ और यहाँ सर्टिफिकेट देंगे। एक और बार और अब आप सभी जोशी है, मैं यहाँ जो शरीर रचना विभाग है उसमें विभाग अध्यक्ष हूँ और ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो एनाटॉमी विभाग जो है वो सतत देहदान और देहदान की जो शपथ है उसमें शुरू से, जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से हम प्रयत्नशील है कि ज़्यादा से ज़्यादा देहदान हो, देहदान की शपथ हो, लोगों में जागरूकता बढ़े। तो आज मैं आपका और आपके समाज का बहुत ही आभारी हूँ जो इस देहदान की शपथ के जो नंबर्स हैं उन्होंने लगातार बढ़ाए हैं, पिछले महीने भी और इस बार भी। तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये देहदान की शपथ है। देहदान के बाद में भी एक ही लाइन में कहूँगा कि जो इंसान है वो किसी न किसी रूप में अमर रहता है हमारे पास, वो बोले म्यूजियम हो या फिर डिसेक्शन हॉल जहाँ पे मतलब विच्छेदन करते हैं हम शरीर का, वहाँ पे। तो बच्चों के सीखने के लिए, भावी बच्चों के डॉक्टर बनने में बहुत सहायक होती थी। और
देहदानियों के बिना कोई भी डॉक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप बताएं अगर देहदान ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे किस पे सीखेंगे। इसलिए देहदान बहुत ज़रूरी है। और आपके समाज की जो एक्टिविटी है, जितने एक्टिव हो आप लोग इस संबंध में, पिछले 2-3 महीने में देख रहा हूँ, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं इसका आपकी तरफ से शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा आगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय बीजाराम जी बाकुलिया साहब के ज्येष्ठ पुत्र, जो बहुत ही जो समाज सेवी है और समाज में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं हर छोटे मोटे काम को लेकर के, और इस प्रकार मानवतावादी करुणाकारी जो कार्य होते हैं उसमें भी आगे रहते। आदरणीय भागीरथ जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे पधारे और 2 शब्द से हमें लाभान्वित करें, ताकि समाज के अंदर और भी आगे इस प्रकार की जो है समाज की सेवाओं को लेकर के मानवतावादी कार्य को बढ़ोतरी मिले। आइए भागीरथ। आप सभी पधारे महानुभावों को जय भीम। हमारे पिताजी ने जो देहदान का जो निर्णय लिया वो बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित होकर ये निर्णय लिया था, और हमको इसमें और ज़्यादा भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि इससे चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान बहुत बड़ा है और इससे हमें सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। जय भीम। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय ताराचंद जी जाटोल साहब से। उनसे मेरा निवेदन है कि वो क्लास ना लेकर के सार जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि हीरो, आज के सबसे जिनकी अपन कार्य को देख करके यहाँ आए, श्रीमान बींजाराम जी, पुत्र कानाराम जी, और बुद्धाणी परिवार से हैं आप। आपने जब से मैं जो बड़ा हुआ हूँ, छोटे से थे तब बींजाराम जी और इनके बराबर वाला ग्रुप समाज के अंदर, ये जो आज हनुमान मंदिर की जो जमीन है उसके अंदर इनकी पीढ़ी का बड़ा भारी योगदान रहा। बींजाराम जी खेलने के बहाने बहुत कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहे। और जो डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, उसके अंदर भी आपका बहुत सोच जो है सकारात्मक रही है। और इसके साथ में अभी आपके धर्मपत्नी जी का जो देवलोक हुए, तब भी आपके वहाँ बैठने वाले प्रोग्रेसिव बातें करते थे, और आपने जो है उनकी याद में अपने समाज में शिक्षा बढ़े उसके लिए 1,11,000 का जो है आपने योगदान दिया। एक बार ताली बजा के इसका स्वागत करो। और आपका ये मानना है कि अब आने वाला जो समय है उसके अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ऐसे विचारों को छोड़ना चाहिए और हमारी नई जनरेशन कैसे सुखी हो, इसके लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे व्यापार में आगे बढ़ाओ, ताकि अपना आने वाले समय के अनुसार अपन लोग भी जो है आगे बढ़ सकें। तो बींजाराम जी ने आज जो ये जो व्रत लिया है, एक संकल्प लिया है कि आप जो है देहदान का जो लिया है, इससे मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आएंगे नई जनरेशन, उनके लिए इनका जो है बड़ी वो सीखेंगे कि अपने शरीर के कौन कौन से अंग है, क्या क्या काम है, उनको कैसे ठीक, बीमार हो जाए तो कैसे ठीक करना, तो उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और ये जो है उम्र भर इनका ये जो है अंग है काम आएगा। तो ये हम हैं तब तक तो
इस दुनिया के अंदर कैसे अच्छे काम करें और जाने के बाद में भी ये मेरा शरीर काम आए, इस भावना को मैं सलाम करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा एक कदम उठाया है जो हमारी समाज को, पद्माराम जी ने अभी थोड़े दिनों पहले अपना जो है देहदान की जो है घोषणा की है। आप आए हैं और इनको देख करके मेरे को अभी कहा कि एक और तैयार हो गए हैं, वो अभी उनके नाम को मैं घोषित नहीं करूंगा, थोड़े दिनों में आप भी जो इसके ऊपर जो है हस्ताक्षर करके और अपना जो है ये व्रत लेंगे कि मेरा शरीर जो है लोगों के काम आए। और एक मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता था, ये जो हार्ट अटैक और पैरालिसिस ये काफी बढ़ गया है, तो उसके लिए एक किसी का वीडियो आया तो अपने समाज का जो है उसके अंदर उसको किया है। तो किसी को यदि ऐसा लगे कि मेरे यहाँ बहुत भारी दर्द हो रहा है तो एक लाल मिर्च उसको जो है मुंह में डाल के चबाना चाहिए। मैं इनको और इनके परिवार को सबको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। उसकी अपनी उपयोगिता है और जब से मानव समुदाय का जन्म हुआ है तब से लगाकर महापुरुषों ने हेलियों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया, नेक कार्य किया। और कोई भी जाति धर्म सती सी कौम का कोई ठिप्पा नहीं है। अपन को दूर करना है तो किसी का जाति का नाम लेकर के दूर नहीं करना है, अपन को पाखंड को दूर करना है, अपन को पाखंडवाद को दूर करना है। इस प्रकार की हमारी एक लहजा जो है, हमारी उपयोगिता है, हमारी जो वाणी की शुद्धता है, हमारी ज़बान की शुद्धता है, वो पाक और पवित्रता बनी रहे। और आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा, साहब को भी बहुत बड़ी क्लासों में जाना है, इतना बड़ा टाइम दिया, इसलिए मुझे आपका बहुत मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। और 1 मिनट का मैं वक्त दूंगा आदरणीय केशवराम जी जेठिया साहब का, और उसके बाद में आशीर्वाद देंगे आदरणीय वीरराम जी। इंचार्ज महोदय, आदरणीय बिंजाराम जी, आज के हीरो, और आप सभी पधारे इस शुभ अवसर पर। आज का दिन हमारे लिए मैं तो कहूँ प्रेरणा का दिवस है। आज हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर शपथ लेनी है, कोशिश करनी है। जिसे वकील साहब ने कहा कि भाई जो पुरानी परंपरा है उसको हम कैसे कम करें, तो ये एक काम करने का मौका है। देहदान दे देंगे, एक तो सारा जिंदगी भर परिवार को तो दी, लास्ट में जाते जाते और बच्चे डॉक्टर कैसे बने, इतना बड़ा इन्होंने अपने शरीर को हिम्मत रख के अंगदान दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब को लिस्ट बनाएंगे और अंगदान की कोशिश। में लिखा गया, ये हमारी वाणियों में लिखा गया, भजनों में गाया गया, अजर अमर ऐसे होता है। ये जो बॉडी है ना, ये अजर होगी, ये अमर होगी, ये म्यूजियम में सजाई जाएगी, जो यदा कदा बनी रहेगी। ये बात अब मैं आदरणीय बिंजाराम जी बगोरिया साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके परिवार के सदस्यगण पधारे, हम सब न्यात के पधारे हैं, आपके सामने मेडिकल विभाग है, आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें अपने जो प्रवचन। हम लोग आदरणीय सभी महानुभाव, हमारे बच्चे, मैं तो ये पढ़ना कैसे मिली, ये जीवन ये दिया है और हमें क्या करना। जीवन करने से ही जीवन सफल होता है। अब करेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, तो प्रेरणा किसी को मिलेगी। इस वजह से जीवन एक संघर्ष में ही है, लेकिन उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए अपने को सजग रहना है और उसे आगे बढ़ाना है।